हेयर थिनिंग खास तौर पे हार्मोनल हेयर थिनिंग जिसमें मेल्स में हेयर लाइन रिसीड करती है, माथा चौड़ा होता है, अंदर से बाल हल्के होंगे, गंजापन आ जाता है, या फीमेल्स में पार्टिंग वाइड होने लग जाती है, पोनीटेल पतली हो जाती है, आगे से भी बाल हल्के हो जाएंगे, बाल की क्वालिटी ख़राब होगी, बाल ब्रिटल होंगे, फ्रिजी हो जाएंगे। इस तरह की हार्मोनल हेयर थिनिंग के लिए QR678 या एक्सोसोम्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपने PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा, और उसके बाद एक ट्रीटमेंट आया था GFC। ये दोनों ही थोड़े प्रिमिटिव ट्रीटमेंट्स हैं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो हार्मोनल हेयर थिनिंग के लिए किए जाते हैं वो है QR678 और एक्सोसोम्स। PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में आपका ब्लड लिया जाता था, ब्लड में से प्लेटलेट सेपरेट करके उसको इंजेक्ट किया जाता था। प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स होते थे जिससे आपके बालों की डेंसिटी बढ़ती थी। फिर GFC आया, यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जिसमें आपके ब्लड में से प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं, प्लेटलेट में से ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं और डायरेक्टली उन ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से GFC का रिजल्ट PRP से ज़्यादा सुपीरियर है। अब ऐसे ट्रीटमेंट्स आए हैं जिनमें ब्लड ही लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें बने बनाए ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स और हेयर बूस्टर्स के कॉकटेल्स हैं। ये ट्रीटमेंट है QR678। तो QR678 में जो ये ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स और हेयर बूस्टर्स के कॉकटेल्स हैं, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जैसे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सब प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से, इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से हेयर फॉल रुकेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। अब अगर बात करें कि एक्सोसोम क्या है, तो देखिए एक्सोसोम्स होते हैं वेसिकल्स या बबल्स जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स होते हैं। जब ये एक्सोसोम्स को आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज़ किया जाता है हेयर फॉलिकल के साथ, तो उससे ये होता है कि ये सारी स्मार्ट इन्फॉर्मेशन जब आपके बालों के हेयर फॉलिकल को मिलेगी तो हेयर फॉल रुकेगा, हेयर फॉलिकल में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट होने के लिए, रिपेयर करने के लिए और फिर हेयर फॉल रुकने के लिए। जबकि QR678 में बने बनाए प्रोटीन्स आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। अब एक और डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो QR और एक्सोसोम में है, वो ये कि QR678 को हम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन ये इंजेक्शंस बहुत सुपरफिशियल होते हैं, ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। PRP के मुकाबले ये उतना पेनफुल नहीं है। लेकिन अगर एक्सोसोम्स की बात करें तो इस ट्रीटमेंट में हमें इंजेक्शंस की ही ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस हम डर्मा पेन करते हैं और उसके बाद एक्सोसोम्स को इन्फ्यूज़ कर देते हैं। ऑलमोस्ट पेनलेस ही ट्रीटमेंट है क्योंकि इंजेक्शंस ही नहीं लगे। तो ख़ास तौर पे उनके लिए जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहते। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि QR में ज़्यादा सेशंस लगेंगे उतना ही रिज़ल्ट अचीव करने के लिए, जबकि एक्सोसोम्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसमें सेशंस आपको कम लगेंगे, इसके रिजल्ट्स फास्टर हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हैं। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।